नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा परागकण, एक पॉलन ग्रेन कैसे एक पूरे नए पौधे को जन्म दे देता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे। पौधों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल मिशन समझिए, एक ऐसी गाइड जो आपको इस प्रक्रिया के हर कदम को समझने में मदद करेगी, खासकर एग्जाम के लिए। ये है हमारे आज के मिशन का पूरा प्लान। हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन की ये पूरी कहानी आसानी से समझ आ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिशन को शुरू करने का वक्त आ गया है। हमारा पहला पड़ाव है मिशन ब्रीफिंग, जहां हम ये जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद, इसका फंडामेंटल गोल आखिर है क्या। तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है फर्टिलाइजेशन, जिसे साइंटिफिक भाषा में सिनगेमी भी कहते हैं। ये वो पल है, वो मैजिकल मोमेंट, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। यही तो मिशन का असली गोल है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। चलिए अब मिशन के दूसरे चरण पर आते हैं, जिसका नाम है लॉन्च। यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिनेशन और जर्मिनेशन की प्रक्रियाएं इस मिशन को टेक ऑफ कैसे कराती हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल किसी रॉकेट लॉन्च की तरह। सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, फिर वो जर्मिनेट होता है, मतलब उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। ये ट्यूब एक डिलीवरी व्हीकल की तरह काम करती है, जो अपने अंदर 2 बहुत ज़रूरी पैसेंजर यानी 2 मेल गैमीट्स को लेकर उनके फाइनल डेस्टिनेशन ओव्यूल तक पहुंचाती है। अब आता है मिशन का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, टारगेट इन्फिल्ट्रेशन यानी लक्ष्य में घुसपैठ। पोलन ट्यूब को अब ओव्यूल के अंदर घुसने का रास्ता बनाना है, और इसके लिए उसके पास कुछ बड़ी ही दिलचस्प स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अंदर घुसने के 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। पोरोगेमी सबसे कॉमन है, ये बिल्कुल मेन गेट से एंट्री करने जैसा है। चलाजोगेमी ये थोड़ा चोरी छुपे पिछले दरवाजे से घुसने जैसा है, और मेजोगेमी ये तो सीधे दीवारों को तोड़कर अंदर आने जैसा है। और जैसे ही पोलन ट्यूब अपने टारगेट यानी एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है, वो अपनी टिप को रप्चर कर देती है, मतलब फाड़ देती है, और उसमें मौजूद दोनों मेल गैमीट्स को अंदर रिलीज कर देती है। तो कह सकते हैं पैकेज डिलीवर हो गया। मिशन का ये फेज कामयाब हुआ, और अब असली एक्शन के लिए स्टेज सेट है। चलिए अब उस प्रोसेस पर चलते हैं जो फूलों वाले पौधों को इतना खास बनाती है, उनका डबल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फूलों वाले पौधों में एक नहीं बल्कि 2-2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये बिल्कुल एक ही मिशन में 2 अलग-अलग टारगेट को पूरा करने जैसा है, और यही चीज़ इस पूरी प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बनाती है। तो चलिए इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स का एक डीब्रीफ करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं। इस सेक्शन में हम सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन की आमने-सामने तुलना करेंगे। और याद रखिए, ये इस एग्जाम रिव्यू का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये टेबल दोनों घटनाओं को बिल्कुल साफ-साफ समझाती है। देखिए, सिनगेमी में क्या होता है, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और एक डिप्लॉयड यानी 2n जाइगोट बनाता है। डिप्लॉयड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट हों। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन में दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉइड यानी 3n एंडोस्पर्म बनाता है। ट्रिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स के 3 सेट। ये एंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो के लिए खाने का काम करता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक जिंदगी बनाता है और दूसरा उसे पालता है। और आखिरकार मिशन अकम्प्लिश्ड यानी मिशन पूरा हुआ। आइए अब देखते हैं कि इस कामयाब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है और इसके नतीजे क्या निकलते हैं। सबसे पहला और बड़ा नतीजा यह है कि सिनगेमी से जो जाइगोट बना था, वो डेवलप होकर भविष्य का पौधा यानी एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा नतीजा है एंडोस्पर्म का बनना। जैसा हमने बात की, ये एक तरह का न्यूट्रिशन से भरपूर टिश्यू है, जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए खाने का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है। और इसके बाद वो पूरा का पूरा ओव्यूल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है, वो पककर एक बीज, एक सीड में बदल जाता है। और अंत में ओव्यूल के चारों ओर जो ओवरी होती है, वो पककर फल में बदल जाती है। यही फल बीज की रक्षा भी करता है और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद भी करता है।
ये है इस मिशन का फाइनल सक्सेसफुल आउटकम। तो ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये इतनी एडवांस्ड डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फूलों वाले पौधों को दूसरे पौधों के मुकाबले एक खास एवोल्यूशनरी फायदा कैसे देती है? सोचिए, ये प्रक्रिया पक्का करती है कि पौधा अपनी कीमती एनर्जी और रिसोर्सेज सिर्फ एक जिंदा और कामयाब एम्ब्रियो को पालने में ही लगाए। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर प्रक्रिया कितनी सटीक और कितनी कुशल होती है और हर चीज का एक गहरा मकसद होता है।